हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है देखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू इंटीग्रल इक्वेशन। तो देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोगों का अब न्यूमेरिकल में इंटीग्रेशन का होने वाला है, इसलिए आप थोड़ा बेसिक रिवीजन ज़रूर कर लीजिए। और इसको देखने से पहले हम आपको ये इन्फॉर्म कर दें कि आपके बेसिक्स काफ़ी स्ट्रांग होने इसमें ज़रूरी है, और ये अप्लाई मैथमेटिक्स है, इसमें ज़्यादा ही यूज होने वाला है। देखिए ध्यान से, अब हम लोग देखते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस तरह के इक्वेशन जो होते हैं वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। यानी पार्शियल न हो वो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में बदलने के लिए एक फार्मूले का यूज होता है, और वो फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए लिखा है हमने, एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर कन्वर्टिंग मल्टीपल इंटीग्रल इनटू अ सिंगल ऑर्डिनरी इंटीग्रल। यानी मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल ऑर्डिनरी इंटीग्रल में बदलने के लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है। लोअर लिमिट से अपर लिमिट एक्स वाई टी डी टी के पावर एन इज इक्वल टू और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट एक्स एक्स माइनस टी के पावर एन माइनस वन अपान एन माइनस वन फैक्टोरियल वाई टी डी टी। ये फार्मूला जो है आपको प्रूफ तो वैसे नहीं आता, आपके क्लासेस के लिए नहीं है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल में ये यूज होगा, इसलिए इसका प्रूफ नहीं, सिर्फ इतना ही आप ये समझिएगा। और इसको आगे और डिटेल में हम दिखाएंगे न्यूमेरिकल में ये कैसे यूज होगा। मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल ऑर्डिनरी इंटीग्रल में बदलने के लिए ये फार्मूला यूज होगा, अभी दिखाएंगे हम आपको। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ से कन्वर्जन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू इंटीग्रल इक्वेशन। यानी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में बदलना है, और आगे हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बदलना सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पहले से देखते आए हैं, पता होगा आपको कि डिफरेंशियल इस तरह का हो। देखिए डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और थोड़ा बेसिक बातें ये बता दें तो इसमें यूज होगा, डिफरेंशियल क्या है, इंटीग्रेशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है, एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस होते हैं डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन, ये तो आपको पता ही होगा। और थोड़ी और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर डी वाई बाई डी एक्स कोई डिफरेंशियल है, उसका इंटीग्रेशन करें, उसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करें तो y आ जाता है। और इसी को हम लोग जो है dy बाई डी एक्स को कहीं कहीं y डैश लिखा होता है, यानी y डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, दो बार डैश लिखा यानी दो बार डिफरेंशिएट किया हुआ है। अगर आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके इन्वर्स प्रोसेस के हिसाब से देखिए, ये आपका अगर वन डैश है यानी एक बार डिफरेंशिएट किया तो y आएगा। ये सब बातें आपको बेसिक क्लियर होगी। देखिए अब हम लोग सीखते हैं कन्वर्जन ऑफ अ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू इंटीग्रल इक्वेशन। इसके लिए आपको देखना होगा पहले इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम देखिए, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। कहीं कहीं ये वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई भी लिखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे होंगे। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की और यहाँ देखिए लिखा है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इन दोनों में अंतर ये है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर यहाँ पर किसी यूनिक वैल्यू पे ये जो है अलग अलग वैल्यू दे, सिर्फ यूनिक, अगर वाई एक्स जो है, एक्स का मतलब यहाँ पे अगर जीरो पे, जैसे मैं आपको बताऊँ तो वाई जीरो पर जीरो दे और वाई डैश जीरो पर भी जीरो दे या कुछ भी दे सकता है, लेकिन ये वाली चीज़ आपकी बराबर होनी चाहिए। इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग जो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में ये वाली चीज़ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो है आपका, जो आपको x की वैल्यू लेनी है, जो आपका वो है वो अलग अलग होगा, तो अलग अलग पे वो कुछ भी दे सकता है, जीरो या कुछ भी। तो इनिशियल और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के डिफरेंशिएट को जरूर समझिएगा, नहीं तो आगे न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगी, ये आप समझ चुके होंगे। अब देखिए ध्यान से, एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज ऑलवेज कन्वर्टेड टू वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। यानी इस तरह के अगर प्रॉब्लम दिए जाएं तो आप उसको वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, और अगर इस तरह के बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम टाइप के प्रॉब्लम दिए जाएं तो आप उसे फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। और वोल्टेरा और फ्रेडहोल्म तो मैं पहले बता ही चुका हूँ, आप पिछले वीडियो को जो लोग न्यू हैं ज़रूर देखें, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में क्लियर करे गए हैं, और वहाँ पर हमने बताया है वोल्टेरा और फ्रेडहोल्म क्या होता है, वोल्टेरा और फ्रेडहोल्म का डिफरेंस क्या है, उसकी लिमिट का मेन डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं।
वोल्टेरा में उसकी अपर लिमिट जो है वेरिएबल होती है और फ्रेडोल्फ में आप उसकी अपर लोअर लिमिट दोनों कांस्टेंट होती है। तो अब जो है हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में बदलने के लिए एक न्यूमेरिकल को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आया हुआ भी है और आने के चांस भी है। देखिए ध्यान से 2022 में पूछा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू इंटीग्रल इक्वेशन। यानी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो दिया गया है इसको आप और इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करिए। तो देखिए y डबल डैश आ गया, हमने कहा था 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, प्लस y इक्वल टू 0। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का है कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का। देखिए ध्यान से y 0 पर और ये भी दोनों y 0 पर, ये x बराबर 0 पर जो ये फंक्शन और ये भी x बराबर 0 पर डिफरेंशिएट करने पर भी कुछ दे रहा है या 0 दे रहा है, जो भी दे रहा है। मेन हमारा मकसद पता करना ये कि ये देखिए सेम है, सेम पर दे रहा है, इसलिए आपका ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पर होगा। और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मैं पहले दिखा चुका हूँ आपको कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए आप कौन से इंटीग्रल इक्वेशन का यूज़ करेंगे, तो वो है आपका वोल्टेरा। तो वोल्टेरा की बातें क्या होती है कि उसका लिमिट्स में अपर लिमिट उसका वेरिएबल होता है। अब देखिए ध्यान से, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन में बदलने का मतलब कि उसको आप जो है डिफरेंशियल को इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये इधर दूसरे साइड चला गया तो माइनस हो जाएगा, ये आप समझ रहे होंगे। इंटीग्रेट विथ लिमिट 0 टू x। अब देखिए आपको वही बात कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन में बदलना है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बट यहाँ पे लिमिट जो है 0 टू x लेंगे। क्यों? क्योंकि वोल्टेरा है, वोल्टेरा में आपको बता चुके हैं वेरिएबल होता है। तो 0 से x देखिए लेकर के यहाँ पे इसका एक बार इंटीग्रेशन किया गया और इसका भी इंटीग्रेशन किया गया। अब इसका इंटीग्रेशन होगा तो आपको बता चुके हैं और पहले पता भी है कि डेफिनेट इंटीग्रल के हिसाब से इसका एक बार इंटीग्रेशन करने पर देखिए ये जो है आपका डबल डेरिवेटिव था तो ये सिंगल डेरिवेटिव में बदल जाएगा। अब सिंगल डेरिवेटिव में हो गया तो आपका ये जो है लिमिट्स इसकी 0 से x होगी और 0 से x लिमिट होने के बाद ये देखिए ये वैसे ही है और फिर 0 से x लिमिट होगी तो आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो अपर लिमिट यहाँ x के जगह x और ये जो है x के जगह 0 हो गया और ये चीज़ वैसे की वैसे ही रहेगी। अब देखिए यहाँ से जो है आपको ये y डैश 0 की वैल्यू आपको यहाँ मिली थी ऊपर क्वेश्चन में, तो आप रख लेंगे तो आपको y डैश x यानी एक बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ y डैश x इक्वल टू ये मिल जाएगा। ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब यहाँ से देखिए ध्यान से y डैश x इक्वल टू ये। अच्छा ये कितने टाइम करेंगे न्यूमेरिकल में? डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन जब तक वो डिफरेंशियल उसका डेरिवेटिव पूरा yx में ना कन्वर्ट हो जाए तब तक हम करेंगे। अगर 3 बार डिफरेंशिएट है तो 3 बार इंटीग्रेट करेंगे ताकि उसके डेरिवेटिव जो है सिंपल yx में बदल जाए। तो इस तरह से देखिए ये हो गया। फिर हम लोग अगेन इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि अभी एक बार और डिफरेंशियल ये डेरिवेटिव है y डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स है ये। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से इसकी लिमिट 0 से x पे फिर इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से x पे फिर इंटीग्रेट किया गया। अब ये बात यहाँ से थोड़ी सी मैं आपको समझा दूँ कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा जब, तो इसका इंटीग्रेशन तो ये होगा 0 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x y डैश एक्स डी एक्स। लेकिन इसका भी पहले से भी है और एक बार और होगा मगर यहाँ डायरेक्ट थोड़ा लिखा हुआ वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से देखिए कि अगर इस तरह के प्रॉब्लम है वो देखिए लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x y डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ये, तो इसका जब आप दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे, पहले से भी है और दोबारा जब करेंगे तो यहाँ पर जो है सेम x के रिस्पेक्ट में है इसलिए dx स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ वहाँ पे डायरेक्ट की गई है। अगर आपको ज़रूरत हो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डायरेक्ट है और वो MSc लेवल के लिए उतना पर्याप्त है। तो देखिए ध्यान से यहाँ से जो चीज़ें हुई हैं 0 से x, वहाँ से फिर आपका दोबारा इंटीग्रेशन के नाते यहाँ पे x स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए फिर जो है आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा तो ये डिफरेंशियल डेरिवेटिव इसके हट जाएंगे, yx हो जाएगा और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये चीज़ आप देख रहे होगा। तो यहाँ से फिर y0 की वैल्यू जो है वहाँ से रख लेंगे 0 तो वो हट जाएगा, yx बराबर आपको ये मिल जाएगा। अब ये मिलने के बाद जो है अब आपको जो पहले फार्मूला हमने बताया था जो कहा कि थ्योरम प्रूफ करना ज़रूरी नहीं है, वो देखिए यहाँ से यूज होने वाला है कि आपको ये हम दिखाते हैं एक बार और। ये
एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर कन्वर्टिंग अ मल्टीपल इंटीग्रल इनटू सिंगल ऑर्डिनरी इंटीग्रल। यानी मल्टीपल इंटीग्रल अगर आपको दिया जाए तो सिंगल ऑर्डिनरी इंटीग्रल में बदलने के लिए ये फार्मूला यूज होता है, और इसी का यूज देखिए इस तरह के फॉर्म वहाँ है और इस तरह के फॉर्म में वो बदल जाएगा। एन के जगह जो है उसके डेरिवेटिव की पावर होगी, देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ देखिए हुआ है आपका वाई एक्स इज इक्वल टू, ये चीज़ थी, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट वाई एक्स डी एक्स स्क्वायर। तो ये जो पावर 2 है वो आपका n के जगह आएगा, और वो जो है मल्टीपल इंटीग्रल से वो आपका देखिए यहाँ लिखा है जो, उसी के हिसाब से मल्टीपल इंटीग्रल से सिंगल ऑर्डिनरी इंटीग्रल में बदल जाएगा यहाँ से। तो ये 0 से x माइनस टी, 2 माइनस 1 2 माइनस 1 फैक्टोरियल वाई टी डी टी, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है। और ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये देखिए वाई एक्स बराबर माइनस लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x माइनस टी, और ये देखिए 2 माइनस 1 वे वाई टी डी टी। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये विच इज़ रिक्वायर्ड इंटीग्रल इक्वेशन, और ये इंटीग्रल इक्वेशन आपको लग भी रहा होगा। देखिए ध्यान से, वोल्टेरा में हम लोगों ने देखा था लोअर लिमिट 0 हो अपर लिमिट x हो, और आपका x माइनस टी वाई टी डी टी, और यहाँ पे वाई एक्स, ये देखिए कर्नल फंक्शन टाइप है। तो आप काफ़ी अच्छे से मुझे लग रहा है कि समझ गए होंगे, और ये था कॉन्सेप्ट। आगे भी और भी न्यूमेरिकल्स वगैरह तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिए। और सारे कॉन्सेप्ट आई थिंक मैं क्लियर कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहें।